नमस्कार दोस्तों, आपका पीके एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले आज अपन देखेंगे प्रश्नावली 1.1। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पहले अपन बात करते हैं 135 और 225 की। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको एल्गोरिथम बोल दो या प्रमेय का बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो संख्या बड़ी है उसको ए मान लेना है। जैसे यहाँ 225 बड़ी है तो इसको मान लेंगे ए, और यहाँ 135 है वो छोटी, इसको मान लेंगे बी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसमें लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा या फिर एल्गोरिथम द्वारा तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ ए क्या है, बी क्यू और आर क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आपने 2 का भाग दिया तो इस 8 में 2 का भाग देते हो तो यहाँ आता है 4 और यहाँ आता है 8, यहाँ बचता है 0। तो ये जो 2 है, इस 2 को बोलते हैं भाजक, ठीक है। बी यहाँ लिखा जाता है बी, और ये जो 8 है ये होता है ए, यानी कि भाज्य। इसके बाद अपन बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ ए है वो भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ ये कि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 और 8 का। अगर आप 8 में 2 का भाग देते हो तो आपका जो भागफल है वो 4 आएगा और शेषफल है वो 0 आएगा। तो इसमें जो 8 है ये आपका ए है, और जो आपका बी है ये वो है 2, और आपका जो क्यू है वो है 4, और आपका 0 है वो है आर, यानी कि शेषफल। अब अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने ये समझ लिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। 135 और 225 का एचसीएफ। तो सबसे पहले अपन को साइड में, ये आपको वहाँ फेयर में नहीं लिखना है, ये रफ में आप साइड या लास्ट कॉपी के पेज पे आप इस चीज़ को कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आप अगर बेसिक से देखो तो 225 में 135 का आप भाग दो, ठीक है। अगर आप 225 में 135 का भाग देते हो तो एक बार जाएगा 135, और जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 90 से आपका शेषफल बचेगा 90। अब आप ये देखो, जब तक यहाँ आपका आर है वो 0 नहीं हो जाता तब तक आपका एचसीएफ नहीं आएगा। उसके लिए ये आपकी पहली हो गई सिचुएशन। अगर आप दूसरी कंडीशन देखते हो तो आपके पास 2 संख्याएं बच गई, 135 और 90। 135 और 90 में बड़ी क्या है, जो बड़ी होगी वो होगी ए, जो छोटी होगी वो होगी बी। तो अपन 135 और 90 का देखते हैं। 135 हो गया आपका ए, और आपका बी है वो हो गया 90। तो ये जाएगा इसमें भाग एक बार 90, और पी से बचे 45। अभी भी आपका जो है वो आर 0 नहीं आया। जब तक आपका आर 0 नहीं आ जाता है तब तक आपको यही प्रोसेस दोहराना है। और अब थर्ड सिचुएशन में अपने पास आ गया 45 और 90। आपको 45 को बी मानना है क्योंकि छोटा है, 90 को ए मानना है क्योंकि ये संख्या है बड़ी। तो अगर अपन इसमें देखते हैं कि 90 में अगर अपन 45 का भाग देते हैं तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा 2 बार, और आपका शेषफल है वो 0 आ जाएगा आपके पास। जब आपका शेषफल है वो 0 आ जाता है, आर 0 आ जाता है, तब यहाँ सॉरी ये 42 नहीं, ये 45 है। जब आपका जो शेषफल है वो 0 आ जाता है तब आपके बी के पोजीशन में जो संख्या होगी वही होगी एचसीएफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो गया 45। अब इसको आप वहाँ जो फेयर में या फिर बोर्ड में जब आपका क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार नहीं कर सकते हो। तो इसका एक ढंग होता है, तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। तो आपने जैसे ही क्वेश्चन लिखा उसके बाद आपको हल से स्टार्ट करना है।
हल लिख के फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि जैसे 225 है, 225 का एल्गोरिथम क्या होगा, 135 इंटू 1 प्लस 90। अपन ने पीछे पढ़ा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए है वो 225 है, बी है वो 135 है, क्यू 1 है और आर है वो आपका 90 है। तो स्क्रीन छोटी है, इसकी वजह से मैं सही तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ। आपको वहाँ जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हो या आप कभी भी इस क्वेश्चन को करते हो तो आपको एक अच्छे तरीके से शुरुआत करनी है हल के साथ और इसको एक साफ सुथरे तरीके से लिखना है। इसके बाद 135, तो 135 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो जाएगा, 135 का हो जाएगा 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस 45, यानी कि जो 90 है वो आपका हो गया बी, क्यू है वो आपका 1 है और 45 है वो आर है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में आपको लिखना है 90 का, 90 का हो गया आपका 45, 90 का आपका हो गया 45 इंटू 2 प्लस 0। तो आपको इस प्रकार ये जो 2 नंबर का है वो क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये प्रोसेस अपना के क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपने जैसे ही ये तीसरे का लिख दिया, इसके बाद आप लिखोगे चूँकि आपका जो आर है वो 0 आ गया। ठीक है, तो इसलिए एक 135 और 225 का जो HCF है वो होगा 45, HCF बराबर 45। ये आपका हो गया आंसर इसका। अगर आप इसको अच्छे से सोचोगे, एक दो बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो इतना हार्ड नहीं है HCF निकालना, और ये बोर्ड में है वो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद अपन देखते हैं 196 और 38,220 का HCF। ठीक है, अगर यहाँ नंबर बढ़े हैं तो इससे डरना नहीं है, अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें है 196 और 38,220। तो सबसे पहले आपको इसमें रफ प्रोसेस करना है, जो भाग देना है वो इसमें आपका ए हो गया, वो हो गया 38,220 और 196 हो गया आपका बी, क्योंकि बी है वो छोटी संख्या, ए है वो बड़ी संख्या है। तो अपन 38,220 में 196 का भाग दे के देखते हैं। तो सबसे पहले 382 में एक बार जाएगा और ये पीछे हो गए 186, एक बार गया फिर 2। ठीक है, फिर ये हो गया 9 टाइम 9805 टाइम, ये कुछ जाएगा आपका 195 टाइम। तो ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा था उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको करोगे तो ये बहुत सिंपल सा है। अगर जब आपका शेषफल है वो यहाँ जब 0 आ गया है तो आपका जो HCF है वो बी होगा। ठीक है, जो बी की जगह जो संख्या लिखी है वो आपका होगा HCF। तो ये जो रफ काम है इसको आप नहीं करोगे नोटबुक में, आपको इस क्वेश्चन की शुरुआत करनी है हल से। फिर आप यहाँ लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन, वो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। तो इसमें ए क्या है, ए है वो है 38,220 और आपका बी है वो 196 इंटू आपका जो क्यू है वो है 195 और आपका जो आर है वो है 0। इसके बाद चूंकि आर बराबर आपका 0 आ गया है, तब 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। अगर आप मन लगा के करोगे तो ये 2 नंबर बहुत आसान है हासिल करना। आपका तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255।
तो इसमें सबसे पहले आपको वही रफ काम करना है कि 867 में भाग देना है 255 का। 255 का भाग जाएगा समथिंग 3 बार हो गया, हाँ 765 3 बार, और पीछे बच्चे 102। ठीक है, अब आपके पास दो संख्याएं बच गई, एक हो गई 102 और 255। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोसेस। दूसरे में आपको 102 का 2 का भाग 255 में देना है। ठीक है, ये आपको प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपका आर है यानी कि जो शेषफल है वो 0 नहीं आ जाए। तो इसमें अगर आप भाग देते हो तो ये कुछ जाएगा, 2 बार चला जाएगा 204। ठीक है, फिर पीछे बचे 51। अब आपके पास दो और संख्याएं बच गई है, एक हो गई आपकी बी हो गई, वो हो गई 51, और ए हो गया वो हो गया। तो आपको तीसरा प्रोसेस भी करना पड़ेगा इसके लिए। तीसरे में आपके पास संख्या है 102 जिसमें 51 का भाग देना है। तो ये भाग है वो आपका सीधा सीधा चला जाएगा 2 बार, और अब आपके पास यहाँ आर है वो 0 है। ठीक है, तो जब आपका आर 0 आ जाता है वही जो बी जो संख्या होती है वो आपका एचसीएफ होता है। तो इसके बाद अपन देखते हैं, ये रफ काम तो आपको नहीं करना है, तो जो विधिवत तरीके से जो आपको लिखना है वो है यहाँ से स्टार्ट करना है हल से। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। इसके लिए यहाँ सबसे पहले आपको ये लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सबसे पहले आपको ए बराबर दिखा देना है, जो बड़ी संख्या वो ए हो जाएगी यानी कि 867, और आपका बी हो जाएगा 255। इसके बाद आपको बता देना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का द्वारा, ये क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। कोई ये है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे 867 का, इसमें 867 का अगर देखें तो ए आपका हो गया 867, बी हो गया आपका 255, बी क्यू आपका हो गया 3, प्लस आर आपका हो गया 102। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं 255 का, जो अपन ने सेकंड स्टेज में जो प्रक्रिया की है वो ए 255 का हो गया 102 इंटू क्यू आपका हो गया 2, प्लस आपका आर हो गया 51। इसके बाद अपन देखते हैं 102 का, 102 में आपका सीधा हो गया 51 इंटू 2 प्लस शेषफल आपका 0। तो वही प्रोसेस इसमें करना है। मैं यहाँ जगह नहीं है तो ऊपर लिख देता हूँ इसको। आपको यहाँ लिखना है चूंकि आर बराबर आपका 0 आ गया है इसलिए 867 और 255 का एचसीएफ होगा, का एचसीएफ बराबर 51 है। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके अपनी क्वारी पूछ सकते हो। मैं जब भी फ्री होऊंगा तब आपका कमेंट है वो रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आपका दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, देखने में आपको थोड़ा लगता होगा कठिन। इसके बाद आपको लिखना है कि कोई भी आपको एक धनात्मक पूर्णांक मान लेना है, जैसे कि मानना कि धनात्मक पूर्णांक ए है। इस क्वेश्चन में जो आपका बी है वो दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एल्गोरिथम प्रमेय होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ आपको 6q + 1 दिया हुआ है, तो यहाँ जो आपका बी है वो 6। क्वेश्चन में आपको बी दे रखा है बी बराबर 6, तो आपके पास अगर बी है वो 6 है तो आप आर की वैल्यू है वो 6 से कम ही आएगी, यानी कि आर बराबर आपका आ सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5 और 6 नहीं हो सकता। ठीक है, जो आर की वैल्यू है वो 6 से कम ही होगी। तो सबसे पहले अपन
आर बराबर 0 रख के देखते हैं, ठीक है। तो अपन जब आर बराबर 0 रखते हैं तब ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। आपका बी कितना है, बी है वो 6 क्यू प्लस आर, आर आपने रखा है 0, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि आर बराबर 1 रखते हैं। आर बराबर जब अपन 1 रखते हैं तो ए बराबर आपका 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, और आर बराबर अपन रखते हैं 2, तो आपका यहाँ हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 2। जैसे ही अपन रखते जाएंगे आर बराबर 5 तक, आर बराबर 5, यहाँ हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। और बीच में अगर अपन रखेंगे 3 तो हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, ये आर बराबर 3 के लिए। तो इसमें अपन देखते हैं कि अगर अपन कोई एक सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या जैसे 2 है, अगर अपन सम संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो आपका आंसर है वो सम संख्या ही आएगा। जैसे आपने सम के साथ 1 का गुणा किया विषम का तो भी सम आएगा, अगर आपने 2 के साथ 2 का गुणा किया तो भी 4 है वो सम आएगा। आप सम संख्या के साथ किसी भी संख्या का अगर गुणा करोगे तो आपका जो आंसर है वो सम संख्या ही आएगा। तो ऐसे ही अगर आप सम संख्या के साथ कोई भी विषम संख्या ऐड करते हो, ठीक है, जोड़ते हो, तो आपका जो आंसर है वो विषम आएगा। और इस क्वेश्चन में अपन को सिद्ध करना है कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या फिर 6 क्यू प्लस 5 के रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, विषम पूर्णांक है यानी कि। तो इसके बाद अपन देखते हैं कि अपन को r बराबर 0, 1, 2, 3 ऐसे 5 तक रखने पे जो वैल्यू मिलती है उसमें विषम पूर्णांक कौन कौन से। तो इसमें मान लो अगर r बराबर 0 है तो ये विषम पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहला आपका जो विषम पूर्णांक होगा वो होगा r बराबर 1 पर 6 क्यू प्लस 1, दूसरा होगा r बराबर 6 क्यू प्लस 3, और तीसरा जो आपका होगा वो 5 पे होगा, वो होगा 6 क्यू प्लस 5। तो इसके बाद अपन कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि, मैं यहाँ से साफ करता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन लिख सकते हैं कि आप पूरा प्रोसेस अगर सही, आप पूरा प्रोसेस आप अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो उसके बाद आपको लास्ट में ये लिखना है कि यहाँ 6 क्यू प्लस 1 यानी कि जो आपने r बराबर 1 लिया उसके लिए 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब अपन करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है। इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस देखने में ये आपको कठिन लगेगा, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और है बहुत सिंपल सा। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अपन लिखेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। अपन मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक ए, माना धनात्मक पूर्णांक तो अपन सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक है वो ए है। इसके बाद आपका जो बी है वो दे रखा है क्वेश्चन में 6, क्योंकि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें अगर अपन उसके अनुसार देखें तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ बी है वो आपको दे रखा है 6, बी बराबर 6। तो आपको इतना पता है कि मान लो अगर आर है वो आएगा वो 6 से कम ही आएगा। तो आर बराबर क्या क्या हो सकता है, आर बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। क्योंकि जो भाजक होता है उससे हमेशा शेषफल कम ही होगा एक, ठीक है। कभी भाजक के बराबर शेषफल नहीं हो सकता, यानी कि कभी बी बराबर आर है वो नहीं हो सकता है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि आर बराबर अपन 0 रखते हैं। आर बराबर अगर अपन 0 रखते हैं तब ए बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6 क्यू प्लस 0। इसके बाद अपन आर बराबर रखते हैं 1, तब आपका आंसर हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 1।
ऐसे ही अगर अपन r बराबर 2 रखते हैं तब आपका हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2, और 3 पे आपका हो जाएगा 6q प्लस 3, 4 पे आपका हो जाएगा 6q प्लस 4, 5 पे आपका हो जाएगा 6q प्लस 5। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जब अपन सम संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो आपका आंसर है वो सम ही आएगा, और अगर अपन सम संख्या में किसी विषम संख्या को ऐड करते हैं तो आपका आंसर है वो विषम आएगा। तो यहाँ 6q है, ठीक है, आप समझ सकते हो कि अगर 6q है तो अपन यहाँ कुछ भी 6 के साथ गुणा करेंगे तो आंसर है वो सम ही आएगा, और सम के साथ अपन कुछ ऐड करते हैं तब आपको विषम लाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है विषम पूर्णांक है। अपन को सिद्ध करना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 है वो विषम धन पूर्णांक है। तो विषम धन पूर्णांक के लिए अपन को सबसे पहले देखना पड़ेगा, अगर 0 ऐड करते हैं इस संख्या में तो आपका है वो सम आंसर आएगा, और 6q में अगर अपन 1 ऐड करते हैं तो विषम आएगा, 3 करते हैं तो विषम आएगा, और 5 करते हैं तो विषम आएगा। तो अपन सबसे पहले ले लेते हैं r बराबर 1 पर, क्योंकि ये है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। अगर अपन r बराबर 1, 3 और 5 रखते हैं तो अपन को ये जो विषम पूर्णांक संख्याएं मिल जाती है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, इस क्वेश्चन में ओनली फॉर सिद्ध करना होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है वो कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। बस इतना सिद्ध करना होता है। ये इतना प्रोसेस करने के बाद अपन इसके बाद लिख लेंगे लास्ट में, मैं थोड़ा यहाँ से साफ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, और लास्ट में अपन लिख देंगे कि यहाँ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप एक दो बार इसको करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपन तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जितना दिखने में कठिन लग रहा है उतना कठिन है नहीं, ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है। इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ए बराबर 616 और जो बी है वो आपका हो जाएगा 32। तो इसमें करना ये है कि 616 लोगों को लाइन में खड़ा करना है और कितनी लाइन बनेगी, यानी कि कितने स्तंभ अधिकतम बनेंगे, उन अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है एचसीएफ, सीधा सीधा इसमें अपन वही नियम लगाएंगे। सबसे पहले अपन इसमें क्या करते हैं, अपन सबसे पहले 616 में 32 का भाग दे के देखते हैं। इसमें अगर अपन 32 का भाग देते हैं तो आपका जाएगा 19 बार, ठीक है, और पी से बचे 8। इसके बाद अगर आपका आर है वो 0 नहीं आया तो आपको जब तक आर आपका 0 नहीं आता तब तक आपको यही प्रोसेस दोबारा अपनाना है। दोबारा अगर अपन देखते हैं कि 32 में 8 का भाग देके ये हो जाएगा 4 बार, और यहाँ आपका आर है वो 0 हो गया, तो आपका ये जो बी है वो हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। इसको पूरी प्रक्रिया के साथ अगर अपन लिखते हैं तो लिखेंगे शुरुआत से। आपको ये जो रफ काम है ये नहीं करना है, आपको सीधा ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप शुरुआत करोगे ऐसे कि आपका ए बराबर है 616 और बी बराबर है 32, और आप यहाँ लिखोगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले अपन देखेंगे 616 का, 616 बराबर हो जाएगा ए बी हो जाएगा 32 और आपका क्यू हो जाएगा 19 प्लस आर आपका हो जाएगा 8।
इसके बाद अपन देखेंगे 32 का। 32 का आपका सीधा सीधा हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ आपका आर है वो 0 हो गया है। आर 0 होने पर आपका जो एचसीएफ हो जाएगा 8। आप नीचे लिख सकते हो कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये आपका हो गया आंसर।